अगर आपको या आपके घर परिवार में से किसी को भी या फिर आपके नियर एंड देयर में कोई है जिसको नेरिस यानी कि नॉर्थ ईस्टर्न रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में अपना जो प्रोफेशनल कोर्स है वो परस्यू करने के लिए ऐसा वैसा कुछ विचार कर रहा है, तो उन्हें ये जानना ज़रूरी होगा कि नेरिस में आपको एडमिशन पाने के लिए एक इंट्रेंस एग्ज़ाम देना पड़ता है, जिस इंट्रेंस एग्ज़ाम को नेरिस इंट्रेंस एग्जामिनेशन करके जानता है। और इसको हम शॉर्ट फॉर्म या फिर पॉपुलरली हम जो NEE यानी कि नी करके जानता है। और नी के अंदर में फिर से आपको नी 1, नी 2, नी 3 करके काफ़ी सारे कैटेगरीज आपको फिर यहाँ पे देखने को मिल जाता है। और ये इंट्रेंस एग्ज़ाम जो एवरी ईयर साल में एक बार जैसे भी कंडक्ट होता है। और अगर आप कुछ प्लानिंग कर रहे हैं तो आपको इसका नोटिफिकेशन वगैरह को फॉलो करके जब भी नोटिफिकेशन आए तो आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो इस वीडियो को भी आप शेयर कर सकते हैं, आपके लिए काम नहीं आने से भी किसी के लिए तो काम आ जाएगा, तो आप शेयर करना ना भूलें। तो आज के इस वीडियो पे हम 2026 यानी कि नी 2026 के बारे में थोड़ा बहुत हाईलाइट करेगा। तो अगर आप नी 2026 के लिए सोच रहे हैं देन आप इसको अच्छा से देख सकते हैं। नेक्स्ट बार के लिए नी 27 के लिए भी देख रहे हैं बोलने से भी तो भी आप इसको देख सकते हैं, आपको यहाँ पे काफ़ी सारे हाईलाइट मिल जाएगा। ठीक है, सबसे पहले हम देखेगा यहाँ पे जैसे कि नी 1 के लिए बोलने से नी 1 जो बेसिकली आपका सर्टिफिकेट कोर्स रहता है, जिसके अंदर में आपको 225 सीट्स आपको देखने को मिलेगा। और यहाँ पे आपको 25 स्टार मार्क में है, इसको आप कैलकुलेट ना करो क्योंकि ये जो स्पेशली जो EWS कैंडिडेट के लिए होता है। अगर आप EWS कैंडिडेट में से नहीं है तो आप इसको मान के चल सकते हैं कि 225 सीट्स आपको नी 1 के लिए देखने को मिलता है। और नी 1 जो है कि आपका सर्टिफिकेट कोर्स है और कुछ नहीं। ठीक है, और इसको कौन कौन दे सकता है बोलने से, इसको दे सकता है या तो आप जो क्लास 10 पास हो चुका होना चाहिए, या फिर आप क्लास 10 का जो फाइनल एग्ज़ाम दे दिया या फिर दे रहा या फिर देने जा रहे ऐसा होना चाहिए, तब जाके आप इसको अप्लाई कर सकेगा नी 1 के लिए। ठीक है, उसके बाद हम नी 2 में भी फिर से अलग अलग कैटेगरी देखने को मिलता है। जैसे कि यहाँ पे नी 2 बोल के PCM जो इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी के लिए है, ये कोर्सेज जो आपका बीटेक कोर्सेज होता है, जिस पर आपको यहाँ पे टोटल 120 सीट्स देखने को मिलेगा। और EWS कैंडिडेट के लिए आपको यहाँ पे 13 सीट देखने को मिल जाता है। और इसको कौन कौन दे सकता है इस इंट्रेंस को बोलने से, इस इंट्रेंस को दे सकेगा जो क्लास 12 PCM यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स से जो पास हो चुका है या फिर एग्ज़ाम को दिया होना चाहिए या फिर देने वाला है ऐसा होना चाहिए, वो लोग इसको दे सकेगा। उसके बाद उसके बाद कौन दे सकते हैं बोलने से, क्लास 12 वोकेशनल कोर्स जिन्होंने कर रखा है, वोकेशनल कोर्स जिन्होंने कर रखा है वो इसको दे सकेगा। या फिर आप ITI करके रखा होना चाहिए, या फिर आपके पास नेरिस का जो सर्टिफिकेट कोर्स वाला वो आपका होके होना चाहिए, तब जाके आप इसको नी 2 जो इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी वाला उसको आप दे सकेगा। ठीक है, उसके बाद फिर आप नी 2 जो PCM, ये भी PCM है लेकिन ये जो साइंस के लिए। ठीक है, नी 2 एक जो है कि आपका इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी के लिए है, और एक जो आपका नी 2 PCM साइंस के लिए। और ये जो आपका BSc कोर्स रहेगा 4 ईयर्स का, और यहाँ पे आपको 30 सीट्स देखने को मिलेगा। और 3 आपका जो ये के लिए होगा, 3 जो आपका EWS कैंडिडेट के लिए होगा। और यहाँ पे आपका BSc 4 ईयर्स BSc कोर्स होगा, आपका फिजिक्स में होगा, केमिस्ट्री में होगा और मैथमेटिक्स में होगा। ठीक है, आप जो नी 2 PCM साइंस वाला में 4 ईयर्स BSc कोर्स इन फिजिक्स कर सकते हैं, 4 ईयर BSc कोर्स इन केमिस्ट्री कर सकते हैं, 4 ईयर BSc इन मैथमेटिक्स आप जो कर सकते हैं। और यहाँ पे आपको हर जैसे कि फिजिक्स में आपका 30 सीट्स, केमिस्ट्री में 30, मैथमेटिक्स में 30, ऐसे 30 करके होगा। और हर सब्जेक्ट पे आपका 3 इच कोर्स में आपका EWS कैंडिडेट के लिए सीट रहेगा। ठीक है, और इसको कौन अप्लाई कर सकता है बोलने से, इसको कौन दे सकता है ऐसा होने से, क्लास 12 PCM वाला या तो पास हो चुका होना चाहिए या फिर एग्ज़ाम दे रहा होना चाहिए या फिर एग्ज़ाम देने वाला है ऐसा होना चाहिए। ऐसा कैंडिडेट है तो आप अप्लाई कर सकेगा। ठीक है, उसके बाद आपका नी 2 बोल के फिर PCB नी 2 जो ये फिर से फॉरेस्ट्री, स्पेशली फॉरेस्ट्री के लिए BSc इन फॉरेस्ट्री वाला के लिए। ठीक है, यहाँ पे आपको 40 सीट्स देखने को मिलेगा। उसके बाद EWS का 4 सीट होगा। और इसके लिए आपका क्लास 12 PCB वाला होना चाहिए। ठीक है, PCB या तो पास हो चुका होना चाहिए या फिर एग्ज़ाम देने वाला है या दे रहा होना चाहिए या फिर दे चुका होना चाहिए, तब जाके आप इसमें नी 2 PCB फॉरेस्ट्री के लिए अप्लाई कर सकेगा, यानी कि BSc इन फॉरेस्ट्री के लिए आप जो यहाँ पे अप्लाई कर सकेगा। ठीक है, उसके बाद आपका फिर से नी 2 BBA। तो नी 2 BBA जो है कि आपका 30 सीट्स होगा और 3 EWS कैंडिडेट के लिए होगा। और इसको कौन कौन दे सकेगा बोलने से, क्लास 12 या तो आप
साइंस का हो, कॉमर्स का हो, आर्ट्स का हो, जो भी हो, या तो आप पास हो चुका होना चाहिए, या फिर एग्ज़ाम को दे दिया, या फिर दे चुका होना चाहिए, या फिर देने वाला है, या फिर दे रहा होना चाहिए। तब जाके आप इसके लिए नीट BBA कोर्स के लिए आप जो अप्लाई कर सकेगा। कोई भी स्ट्रीम का हो, लेकिन आपका जो 60% मार्क्स होना चाहिए किसके लिए, अनरिजर्व कैटेगरी के लिए, OBC के लिए और EWS कैटेगरी वालों के लिए 60% मार्क। एंड अगर आप SC ST या फिजिकल डिसेबल वाला होने से तो आपका 55% मार्क्स होना पड़ेगा, तब जाके आप इसके लिए एलिजिबल रहेगा। ठीक है, उसके बाद आपका नीट 3 जो आपका बीटेक के लिए, यहाँ पे आपको 80 सीट्स देखने को मिलेगा और 8 आपका EWS कैंडिडेट के लिए होगा। और यहाँ पे कौन दे सकते हैं बोलने से, आपके पास 3 इयर्स डिप्लोमा कोर्स होना पड़ेगा, आपका रिलेवेंट ब्रांच होगा इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी से, या तो आप उसमें पास हो चुका होना चाहिए, या फिर उस एग्ज़ाम को आपने दे दिया, या फिर रिजल्ट का रुक रहा है, या फिर देगा, ऐसा होना चाहिए। तब आप इसको नीट 3 के लिए यानी कि बीटेक के लिए यहाँ पे आप अप्लाई कर सकेगा। ठीक है, उसके बाद बात आता है इसको अप्लाई कहाँ से और कैसा किया जाए। ठीक है, अप्लाई करने के लिए आपको यहाँ पे लिंक है, वेबसाइट का लिंक वो भी दे दिया गया है, जिसको अगर आप मेरा वीडियो को इस यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं, देन आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर इसका लिंक भी मिल जाएगा, डायरेक्ट लिंक पे आप क्लिक करने पर डायरेक्ट आपको अप्लाई करने जगह में पहुंचा दिया जाएगा। यहाँ पे www.neonline.ac.in या फिर www.neris.ac.in, दोनों में से किसी को भी यूज करो, आप वहाँ से अप्लाई कर सकेगा। ठीक है, उसके बाद इसका जो इन्फॉर्मेशन ब्राउचर होता है वो आप डाउनलोड करके देख सकते हैं, जहाँ पे आपको काफ़ी सारे इन्फॉर्मेशन देखने को मिल जाएगा, जैसे कि सिलेबस, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, रिजर्वेशन पॉलिसी, एज वगैरह वगैरह आपको मिल जाएगा। वो आपको मेरा टेलीग्राम चैनल से भी मिल जाएगा, उसके बाद आपको नेरिस का ऑफिशियल वेबसाइट से भी मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद इसका जो शेड्यूल आप देख सकते हैं, आपका ऑनलाइन फॉर्म फिल प्रोसेस जो है कि ऑलरेडी शुरू हो चुका है। इसका लास्ट डेट रहेगा 31 मार्च 2026। ठीक है, तो 31 मार्च 2026 आने से पहले अगर आप एलिजिबल है और आप इंटरेस्टेड है तो आप इसको अप्लाई कर सकता है। ठीक है, उसके बाद आपका एडमिट कार्ड जो डाउनलोड करना शुरू होगा 14 अप्रैल 2026, तब से आपका एडमिट कार्ड वगैरह शुरू हो जाएगा डाउनलोड करना। और आपका जब इसको फॉर्म फिल करेगा तो इसमें एप्लीकेशन फ़ी रहेगा आपका जनरल, OBC, EWS कैंडिडेट के लिए आपका 1500 आपको पेमेंट करना होगा। ये आपका एप्लीकेशन फ़ी इतना रहेगा, और आप इसको किसी साइबर पे, नियर बाई साइबर पे जाके अप्लाई करता है तो आपका साइबर का फिर से सर्विस चार्ज जो अलग होगा, ये बस आपका एप्लीकेशन फ़ी है और आपका साइबर चार्ज अलग होगा। इनकेस अगर आप किसी नियर बाई साइबर पे जाके करवाता है तो उसका अलग होगा। ठीक है, तो आप थोड़ा राउंड फिगर पकड़ के आप जो जाता है तो जा सकता है। ठीक है, उसके बाद आपका एग्जामिनेशन स्केड्यूल देख सकता है, आपका नीट PCM इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी और नीट PCB फॉरेस्ट्री एंड नीट 3, उसका एग्ज़ाम आपका रहेगा 25 अप्रैल 2026 10 AM से लेके 1 PM तक इसका एग्ज़ाम जो चलेगा। उसके बाद आपका जो नी2 PCM साइंस एंड नी2 BBA, इसका एग्ज़ाम रहेगा 26 अप्रैल 2026 10 AM से लेके 1 PM तक आपका इसका एग्ज़ाम जो रहेगा। ठीक है, तो इसको आप नोट डाउन करके रख लीजिए, और अगर आप अप्लाई कर रहे हैं बोलने से इसको नोट डाउन करके रख लीजिए और इसको फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, और ये जो एडमिशन नोटिफिकेशन है ये आपको मिल जाएगा नेरिस का ऑफिशियल वेबसाइट से, मेरा टेलीग्राम चैनल से भी मिल जाएगा, और कुछ सोशल हैंडल्स होगा वहाँ पे भी मैं कोशिश करूँगा इसको शेयर करने के लिए। तो इस वीडियो को आप आगे भी शेयर कर सकते हैं। और एक चीज़ रिक्वेस्ट है कि अगर आपको अभी तक कुछ समझ में नहीं आया तो आप वीडियो को दोबारा देख लीजिए। काफ़ी सारे लोग वीडियो को नहीं देखता है, बस सवाल पे सवाल होता है। अच्छा से आपको वीडियो पे एक्सप्लेनेशन दे चुका होता है तो उसको आप अच्छा से देखा है, अच्छा से सुना है, ऐसा होने से तो आपको कोई सवाल ही नहीं बनता। ठीक है।